हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चनों को आपको दिया था करने के लिए, उन क्वेश्चनों में से मैंने बताया था इनका सोल्यूशन मैं कराऊंगा। ठीक है, इन सोल्यूशन कराने के लिए मैंने तुमसे बोला था कि उनका सोल्यूशन मैं इसी चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें बिलियन में जो पहला टॉपिक था, उन दो टॉपिकों को आज मैंने समझाया है। पहला है हमारा मोलरता और दूसरा है मोललता। इनके बारे में मैंने इसमें बताया। तो अगर आप पहले बात करेंगे हम मोलरता की, मोलारिटी। तो मोलरता क्या होती है? किसी 1 लीटर बिलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। करें किसी 1 लीटर बिलियन में घुले मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। अगर हम इसकी सूत्र की बात करें तो बिलियन मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन। किस में होना चाहिए? लीटर में। किस में? लीटर में होना चाहिए। विलय के मोलों की संख्या बिलियन का आयतन किस में? लीटर में। अब मोल कैसे निकालेंगे? विलय के मोल कैसे निकालेंगे? अगर हम मोल निकालने की बात करें तो विलय के मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो किसका भार? विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता बराबर होगा विलय का भार बटे विलय का अणुभार और बटे में बिलियन का आयतन। किसमें? मिलीलीटर में बात करेंगे। अगर हम 1 लीटर की बात करें, 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। तो हम 1000 से इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो जो हमारा विलय मोलरता बराबर के निकल के आएगा, तो विलय के मोलों, विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा विलायक का आयतन, इस तरीके से कर सकते हैं, इंटू 100। ठीक, और ये किसमें? हमारा मिलीलीटर में। जहाँ हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें इनकी, तो विलय का भार क्या, विलय के जो भार होता है उसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। विलय का जो भार होता है उसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। विलय विलय का जो अणुभार होता है उसे एम से प्रदर्शित करते हैं। और जो बिलियन का आयतन जो होता है उसे बी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा हो जाता है एम इक्व टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू बी। किसमें? हमारा एम एल में, इंटू 1000। ठीक, 1000। अगर हम बात करें अब बात करते हैं मोलरता की। मोलरता, मोलैलिटी क्या है? मोलरता की बात करते हैं तो मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी कह रहा है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक, उसमें बिलियन में घुला हो रहा था, लेकिन कह रहा है 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे भी एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे करते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता बराबर हो जाता है हमारा विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। अब हम विलय के मोलों की संख्या निकाल लेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? अगर हम निकालें विलय के मोलों की संख्या, विलय का भार ग्राम में बटे विलायक का अणुभार, तो मोलरता जो बराबर आ जाएगा वो हमारा सूत्र बन के आएगा विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा विलायक का भार। किसमें होना चाहिए? केजी में। ठीक, किसमें होना चाहिए? केजी में। इसी तरीके से तो अगर हम बात करें तो विलय को हमने कैसे, विलय का भार किससे नोट कर रहे थे? एम से। ठीक, विलय का भार कितना होगा? एम। विलायक का अणुभार वो डब्लू, विलायक का जो भार है वो हमारा डब्लू है, बट विलायक का अणुभार है वो एम है। एंड विलायक का जो भार है वो कितना है? बी। कितना है? बी। और कितना किसमें आ रहा है? हमारा केजी में। ठीक, तो ये हो गया हमारा मोलरता। अगर केजी की जगह हम ग्राम में कर दें तो एम इक्व टू, अगर ग्राम में बात करें तो डब्लू अपॉन एम इंटू बी
इंटू 100, ये चीज़ हो जाएगी। फिर दोनों सेम ही आ रहा है, लेकिन उसमें क्या है, जो हमारा आयतन था वो किस में था, बाहर, इसमें बाहर में है, और वो किस में आएगा हमारा, केजी, हमारा ग्राम में आएगा। 1000 कर देंगे और ये ग्राम में आएगा, लेकिन उसमें क्या आ रहा, केजी में। अगर हम इसमें 1000 से भाग कर दें तो ये ग्राम में आ जाएगा, 100 से भाग करेंगे तो ग्राम में आ जाएगा, अब मिलीग्राम में आ जाएगा, मिलीग्राम, mg। 100 से भाग करते तो ग्राम में आ जाएगा, ठीक। ये हमारे किस में आ गया, ग्राम में। तो हमें यही याद करने हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो भी आपके 2 टॉपिक इसके बचे हैं वो मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।